वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 जनवरी 2025 और 4 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4 प्रमुख प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। डॉक्टर मोहन यादव ने 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का किया शुभारंभ और 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है 8 बजे। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी, जीडी, पटवार, रेलवे, बैंक, रेलवे, आरएस, पटवार सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। जो डेली क्लास देखेगा उसी का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही हो पाएगा, क्योंकि आजकल क्या है, पूरी डिटेल के साथ में करंट अफेयर्स में प्रश्न आपके लिए बनता ही बनता है। तो करें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। इसकी कल मैंने आपको पूरी डिटेल करवा दी। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितनी वित्तीय लागत वाली योजना को मंजूरी दी? तो 13,966 करोड़ रुपए। कितनी योजना थी? ये 7 योजनाएं कल मैंने बताई थी। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला? भुवनेश्वर कुमार ने। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? मनीष सिंघल को नियुक्त किया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके डेली टेस्ट आपको मिलता है ऐप के अंदर और डेली पीडीएफ भी आपको मिलती है। ये अपनी टेस्ट सीरीज है, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ भी आपको मिल रही है। वीकली टेस्ट भी मिलेगा, वीकली पीडीएफ भी मिलेगी और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा, मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और दिसंबर मंथ की पीडीएफ मैंने जो अपनी जो 2024 वाली पुरानी वाली थी और इसके अंदर भी मैंने ऐड कर दी है। दिसंबर वाली जो मंथली पीडीएफ है ना, पूरे इफेक्ट के साथ में, वो भी कल पीडीएफ तैयार हो चुकी थी और ऐप के अंदर अपलोड हो चुकी है। तो गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से। बाकी आपके लिए ऑफर आज आज के लिए और रहेगा। तो नया साल नहीं रहा है, लगातार आपके लिए चल रहा है। तो आज आपके लिए और रहने वाला है 50% का ऑफ। तो बहुत से साथी वंचित रह चुके हैं, तो उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। तो उनके लिए आज आज और अपने के लिए 50% की छूट है रहने वाली। तो इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको बोलते हैं डीआरडीओ। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ये देखो तस्वीर में है, इनके साथ में समीर वी कामत, ये है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। और अभी 1 जनवरी 2025 को इसका 67वां स्थापना दिवस बनाया गया है। और डीआरडीओ से आपको पता है हर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, क्योंकि मिसाइलों का परीक्षण भी डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। देखो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। 1958 में स्थापित डीआरडीओ 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर भारत में लगभग 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिकों प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो चुका है। याद रखना। और वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। और हर तरीके से आपको डीआरडीओ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और लगभग एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं डीआरडीओ से संबंधित। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी को दिल्ली में डीयू डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये देखो आपके सामने, मोदी जी को तो आप जानते ही हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी को दिल्ली में
डीयू, डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? तो तीन प्रोजेक्ट है आपके सामने। एक है सूरजमल विहार में एक अकादमिक ब्लॉक का, दूसरा है द्वारका में एक अकादमिक ब्लॉक का, और तीसरा है नचव नचफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज। इन तीनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 3 जनवरी यानी कि कल 2025 के दिन दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो 3 जनवरी 2025 को दिल्ली में 4 प्रमुख प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यहाँ पे 4 नहीं होगा, अभी 3 है, मिस्टेक टाइप है, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। तो 3 प्रमुख प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से संबंधित है, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। और कौन कौन से हैं? सूरजमल विहार, यहाँ एक नया अकादमिक ब्लॉक बनेगा। दूसरा है द्वारका, यहाँ भी एक नया अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा है नजफ नजफगढ़, यहाँ वीर सावरकर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो ये है नजफगढ़, यहाँ पर है वीर सावरकर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो ये दिल्ली के अंदर 3 प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का किया है शुभारंभ? क्या बात है भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कहां पर है? भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में डॉक्टर मोहन यादव ने 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है। देखो मुख्य तथ्य, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस कांग्रेस में भारत के विभिन्न राज्यों से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेट्रस भाग लेंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसके अंदर तो बाल वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, प्रमुख शिक्षक भी शामिल होंगे। इसके अलावा गल्फ देशों जैसे बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे भी बाल वैज्ञानिक परिस्थितियां स्थापित करेंगे। तो ये अलग अलग देशों से आएंगे जो बाल वैज्ञानिक अपनी परिस्थितियां स्थापित करेंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। क्या है? स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहेगा। हाल में किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवा मेटान्यूमोवा वायरस, ये देखो वायरस आ गया, जिसका नाम है HMPV के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? तो किस देश में? ये आपको पता है सबसे ज्यादा जो वायरस वगैरह वो सबसे ज्यादा चीन में ही प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार आपको पता है सन अपना 2020 का आपको याद होगा कि किस प्रकार कोरोना वायरस का फैलाव हो चुका था, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन भी लगा था, आपको याद होगा वो चीजें सब। तो सबसे पहले आपको पता है कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के अंदर हुई, और अब एक बार फिर से एक वायरस है जो चीन के अंदर दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवा वायरस। ये है HMPV के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि कहां पर देखी गई है? चीन के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो परिचय, चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है, और आपको पता है ये लगभग स्वास्थ्य से संबंधित संकट की चिंताएं बढ़ जाती है। संयुक्त योगदान देने वाले वायरस, अब देखो इस वायरस के अंदर और भी है जो इसका साथ दे रहे हैं। एक तो है इन्फ्लुएंजा ए, दूसरा है माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया, और तीसरा है कोविड-19। कोविड-19 तो आपको पता है हर दम हर एनी टाइम सभी वायरस के साथ रहेगा क्योंकि ये तो खूब सारा चर्चा में रहा है, इसलिए ये भी आगे चर्चा में रहता रहेगा। तो इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19, ये क्या है? वायरस तीनों की तीनों इसके साथ दे रहे हैं। और बाकी आपको पता है वही लक्षण है, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी का सर दर्द करता है, किसी को खांसी हो जाती है, वही आपको पता है इसके लक्षण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? क्या बात है भी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको बोलते हैं IIT मद्रास, इसने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की? तो इसने किसके साथ है? तो ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? विस्तार, यानी कि धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ है समझौता किया। तो प्रोजेक्ट विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर टीचिकल असिस्टेंस एंड एग्रीकल्चर रिसर्च को IIT मद्रास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च
किया गया, यानी कि इसका शॉर्टकट में नाम है विस्तार, जो आईआईटी मद्रास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? ये क्या है? भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाना और किसानों को उन्नत तकनीक, सलाह सेवाएं और संसाधनों तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करना, यानी कि कृषि से संबंधित है जो गतिविधियां डिजिटल प्रणाली आजकल आ चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है? विस्तार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया है? क्या बात है, अभी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक दिया हुआ है चर्चित पुस्तकों का। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के अंदर किया? तो वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लीकेजेंस। क्या बात है भी, काफी लंबा नाम है, इसका नाम है। और आपको पता है इस प्रकार का नाम आपको पता है एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, एक बार दोबारा पढ़ो, ए विजुअल नेरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लीकेजेंस। ये इस पुस्तक का विमोचन कहां पर किया? दिल्ली के अंदर। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित पुस्तक है, ये विमोचन कहां पर किया गया? दिल्ली में। तो अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लीकेजेंस का विमोचन किया। इसका जो प्रकाशन है वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। इसका मुख्य फोकस क्या रहेगा? इस पुस्तक की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को दस्तावेजीकृत करने में इस भूमिका पर प्रकाश डाला गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारत से अटूट संबंधों को रेखांकित किया गया है। यानी कि जो भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जितने भी जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित ये पुस्तक है लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 2000 मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि आरबीआई के जो 2000 के नोट है, आपको पता भी आरबीआई द्वारा 2000 नोट हैं, 2000 रुपए के नोट चलते थे, आपको पता जानते होंगे। तो वो क्या है? बंद कर दिए, पहले स्टार्ट किए गए, उसके बाद में अब आरबीआई द्वारा बंद कर दिए गए। इसकी घोषणा हुई थी 19 मई 2023 को। कहा गया था कि 2000 नोट के 2000 रुपए का जो नोट है वो अब वापिस करना होगा। अब टोटल बात है ये आंकड़े की, तो अब टोटल है 98.12% जो 2000 रुपए के जो नोट है ना, वो अब जो बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली है उसके पास वापिस से जा चुके हैं। अभी भी कुछ लोगों के पास है, सिर्फ अभी देखो 98.12% गए, इसका मतलब है 1.88%, 1.88% लोगों के पास 2000 के नोट भी अभी भी बाकी है। अगर आपके पास भी अगर 2000 रुपए का नोट है, कहीं ने भी आपके पास है, देख सकते हो आप, कहीं भी आपके पास गलती से भी कहीं भी रह गया हो तो आप दोबारा नोट है उनको दे सकते हो, जमा करवाओ आप। आरबीआई की घोषणा, 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि 2000 मूल्य वर्ग के 98.12% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। और अभी भी देखो जनता के पास है 6691 करोड़ का 2000 मूल्य वर्ग का मुद्रा अभी भी जनता के पास है पड़ा है। देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास देखो 2000 रुपए के नोट पड़े हैं और वो देखो जमा नहीं करवा रहे। क्या बात है भी, आप ही अपने पास देखो भी, कहीं आप क्या है गलती से भूलने में क्या है, भूल चुकी में अपने पास रह जाते हैं। देख लिया करो, आज देख लेना किस किस के पास 2000 रुपए का नोट है। बिल क्लिंटन के सीईओ, किसमें? बिल क्लिंटन के सीईओ अलविंदर दिसंदा ने किस शहर में त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो बिल क्लिंटन के सीईओ है अलविंदर दिदंसा ने किस शहर में त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की? तो ये की है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर की है? गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत की है। ये सिर्फ एक सुपर फास्ट एम्बुलेंस है जो आपके पास 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। कहां पर शुरुआत की गई? गुरुग्राम हरियाणा। तो बिल क्लिंटन के सीईओ अलविंदर दिदंसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जहां निवासी बिल क्लिंटन ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हो जो 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। यानी कि बिल क्लिंटन ऐप है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एम्बुलेंस अपने बुक कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर अपने पास पहुंच जाएगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के
उद्देश्य से कि यानी कि आपको पता है शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की जरूरत हो जाती है। उसी को आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने ये जो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? इसरो द्वारा स्पेस मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? वो था PSLV सीट 60 के माध्यम से लॉन्च किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं एक एक विद्यार्थी के जबरदस्त तरीके से आपके कमेंट देखता हूँ। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 31 दिसंबर 2024 को किस टीम ने 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरला? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपने देखो यस्टरडे डोज क्या थी? कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? वो है अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? 17 अप्रैल 1952 को। और भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा। अब जिस प्रकार करंट आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है ना, अब मैंने ये मुहिम जो आपके लिए स्टार्ट की ना, ये जैसे डोज वाली, तो ये इस प्रकार करंट में जिस प्रकार एग्जाम में आपको प्रश्न मिलते हैं ना, अब मैं यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी, जीके के भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको जो मैं पॉलिटिकल से यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा गहराई से आप पढ़ा करो ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ऐसा किसने कहा था? उसका नाम बताना है शख्स का। भी भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा? इस शख्स का नाम बताना है। और आप बताओगे अनुच्छेद 75(3) के अंदर क्या है और अनुच्छेद 75(5) के अंदर क्या है। ये मुख्य बातें आप मुझे जरूर बताओगे। अनुच्छेद 75(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है और अनुच्छेद 75(5) के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मुझे मुख्य तरीके से आप बताओगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रश्न एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसलिए आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जवाब देना। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑफर आपके लिए चल ही रहा है। और ये आपको जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इन सभी की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये पिछले 12 महीनों की महामैराथन क्लास तो मैंने दे रखी है। जिस भी विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी है, तुरंत प्रभाव से जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का पूरा निचोड़, लगभग 4 घंटे की क्लास, महामैराथन क्लास आईए की क्लास में आप निचोड़ पढ़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड है। और जल्द ही में जो आरपीएससी के पुराने पेपर हैं वो अभी मैं आपके सामने यूट्यूब पे 1-2 दिनों के अंदर इनकी क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि अच्छे तरीके से आपका पुराने पेपरों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।